का फिर से एक बार पहला बेस्ट मित्र दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार फायरमैन के जो एग्ज़ाम संभवतः 6 जून को होने वाला है। उससे रिगार्डिंग हिंदी से कुछ मिश्रण प्रश्न जो कि शुद्ध अशुद्ध से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 2 पूछे जाते हैं, लेकिन 1 नंबर तो पक्का ही है। इस बार फायरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 10th बेस पे होने वाला है, और CSBC का कहना है कि हम जो एग्ज़ाम लेंगे 10th बेस पे ही लेंगे। तो आपको 10 बेस पे ही तैयारी रखना है, लेकिन आपको 2 तरह से मैं तैयार करूँगा। एक हिंदी का व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कराऊँगा, और साथ ही साहित्य पूरा कंप्लीट कराऊँगा, क्योंकि दोनों तरह से आप कंप्लीट हो जाइएगा और किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं आएगा। एग्ज़ाम 6 जून को हो या डेट आगे बढ़ा हो, जब आप पढ़े रहिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो पिछला वीडियो नहीं देखे वो ऊपर आई बटन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, उससे पूर्व भी मैं आपको लिए वाक्य का शुद्ध और अशुद्ध का कुछ परिभाषाएं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। परिभाषा यह है कि वक्ता के कथन को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, याद रखिएगा। और वाक्य में पूर्णता तभी आती है जब तक सुनिश्चित क्रम में हो और इन पदों में पारंपरिक अनन्य समन्वय विद्यमान में हो, और वाक्य की शुद्धता की पद क्रम एवं अन्वय से संबंधित हो। याद रखिएगा, उनका वो जब भी शुद्धता होगा तो क्या होगा, उनके जो पठ पद क्रम होंगे उन दोनों के बीच का मेल सामान्य होगा। हालांकि यहाँ पर आपको शुद्ध और अशुद्ध दोनों चीज मैंने पहले इकट्ठा करके दे दिया हूँ। उसके बाद में मैंने आपके लिए टेस्ट भी रखे हैं, जो टेस्ट आपको 15 क्वेश्चन के हैं, टेस्ट आपको देना है। तो समझ जाइए कि आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, मैं लास्ट में इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है मैं लास्ट में बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बता देते हैं, ये हमारा अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे है, किसमें क्या है, ये चीज़ें हमें समझना है। विष्णु को अनेकों नाम है, विष्णु के क्या है, अनेकों नाम है। आप देख पा रहे हैं कि विष्णु के अनेकों नाम है, ऐसा नहीं होता है। अनेक बोलने के मतलब ही होता है कि बहुत सारा। अनेक जब कह दिए तो समझ जाइए कि बहुत सारा का विचार कर रहा है, तो हमारा सबसे पहले यही तो हमारा सही हो जाता है, और ये हमारा गलत हो जाता है। और विष्णु का अनेकों नाम है, एकदम से गलत है। जहाँ पे अनेको हो गया है तो यहाँ पे जो को लग जाएगा ना, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। अगर सीधे इसके साथ ही मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा करके आपके लिए टेस्ट बनाया है। फिलहाल इसको समझते हैं। तलवार एक अस्त्र है, याद रखिएगा यहाँ पे अस्त्र है, और तलवार क्या है, शस्त्र है। ये चीज़ें हमें समझनी है, ये चीज़ें हमें समझनी कि क्या गलत कह रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो हमको शुद्ध और अशुद्ध में फर्क पड़ जाएगा। पूछेगा क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से विष्णु के अनेकों नाम है, इसका शुद्ध रूप क्या है, तो ये हमारा सही हो जाते हैं। पूछेगा कि तलवार एक अस्त्र है, इसका शुद्ध रूप क्या है, तो तलवार एक शुद्ध रूप है। इस तरह से आपको ऑप्शन में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को वहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, इसलिए मैंने अंडरलाइन करवा दिए हैं। मैंने पिताजी को एक कोट प्रदान किया, याद रखिए क्या किया, प्रदान किया, अर्पित किया, क्योंकि अपने से बड़े को भेंट दी जाती है, न कि क्या किया जाता है, प्रदान किए जाते हैं। प्रदान किसका होता है, बड़े से छोटों के लिए, इसे भी हमें समझना पड़ता है। तो मैंने पिताजी को एक कोट अर्पित किया, ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगला यहाँ पे रखा गया कि हमारी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह है, हमारी सौभाग्य कांक्षनी पुत्री का विवाह है। सौभाग्यवती मतलब होता है शादीशुदा, तो शादीशुदा कोई लड़की थोड़ी ना होती है जी। हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ हमें समझनी है। ठीक है, कभी भी उल्टा नहीं रखेगा, हमेशा आपको क्या चीज़ रखेगा, हमेशा आपको अशुद्ध से शुद्ध ही रखेगा। यहाँ पे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से सही विकल्प का चयन कीजिए, यहाँ पे दिए गए हैं। सही, याद रखिए यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है चूंकि बड़े नोट जारी करने के लिए करेंसी ऑफिस में ही भुनाए जाते हैं। करेंसी ऑफिस में क्या किए जाते हैं, भुनाए जाते हैं। बहुत ही शानदार, यहाँ पे करेंसी ऑफिस में क्या किए जाते हैं, तो करेंसी ऑफिस में भुनाए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है करेंसी ऑफिस में जो कि भुनाए जा रहे हैं सकते हैं, यद्यपि इस नियम का पालन सख्ती से ना किया जाता है। याद रखिएगा क्या कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे जब चुक्की लगा दिया है, याद रखिए जब चुक्की लगा दिया है तो बड़े नोट के लिए यहाँ पे भुनाए तथापि नहीं लगाएगा।
ये दोनों में से कोई एक ही चीज़ लगाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाता है। जबकि बड़े नोट जारी करने वाले करेंसी ऑफिस में ही भुनाए जा सकते हैं, तभी इस नियम का पालन सख्ती से नहीं किया जा सकता। ये तो गलत है, यहाँ पे सख्ती से नियम गलत लिखा गया है, ये हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे पढ़िए, यद्यपि बड़े नोट जारी करने वाले करेंसी ऑफिस में ही भुनाए जा सकते, तो यद्यपि यहाँ पे लगा दी। इस नियम का पालन सख्ती से नहीं किया जा सकती, ये करेक्ट कर रहा है भाई मेरे। जब यहाँ पे बड़े नोट के लिए, करेंसी के लिए भुनाए जा सकते वाले जब मशीनें लगा दिए गए कि एक बार हम गिन सकते हैं, तो सख्ती लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा ये सही हो जाता है। आगे पढ़िए, यदि भी बड़े नोट जारी करने वाले करेंसी ऑफिस में भुनाए जा सकते हैं, तो किंतु यहाँ पे तो लगेगा ही नहीं। इस नियम का पालन सख्ती से नहीं किया जा सकता, यानी कि ये थोड़ी ना कह रहा है कि नियम नहीं सख्ती से कर सकते, ये तो गलत कह रहा है ना। हम नियम का पालन कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्म रूप से किस लेवल से कर रहे हैं, इसे भी चीज़ को आपने समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला आपके लिए रखा गया है, कह रहा है कि ये वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता है। कहने का मतलब डायरेक्टली यहाँ पे संबोधित कर रहा है कि अगर किसी को मैं बोल दूं कि ये काम आपको करना है, तो वो बिल्कुल ये काम को नहीं जानता है, नहीं कर सकता है। अगला है, वह बिल्कुल भी यह कार्य को नहीं कर सकते। ये कन्फर्म रूप से है कि हमारा वह बिल्कुल भी यह काम को नहीं जानता है, मतलब नहीं कर सकता है, ठीक है। यह कार्य बिल्कुल भी नहीं जानता है, ये थोड़ी सी हमें गड़बड़ लग रही है। यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता है, ये फिर से ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल एक ही सही हो जाता है। अगला यहाँ पे रखा गया, आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए, सबको यहाँ पे लगाते चलना है, ऐसा नहीं कि सर लगा रहे हम देख रहे, ऐसा नहीं। अगर आप सीखोगे कब, जब आप खुद से इसको करोगे तब। इसके अलावा मैंने आपको पीडीएफ भी देनी है, और पीडीएफ के माध्यम से भी मैं आपको बनाना है। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैं सभी का इंतजार करूँगा, यहाँ पे 15 क्वेश्चन का, कि आप लोग आंसर करो। यहाँ लगभग कोई 1 दर्जन के करीब संतरे हैं। कहने का मतलब है, अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ पे 1 दर्जन के अनुसार संतरे है। यहाँ लगभग 1 दर्जन संतरे हैं, ये हमारा कंफर्म रूप से कह रहा है कि यहाँ पे लगभग 1 दर्जन संतरा है। यहाँ लगभग 1 दर्जन के करीब संतरे है, करीब लगा दिए तो ये हमारा गलत हो जाता है, ये करीब लगा दिए तो हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन लगभग लगा दिए तो करीब का मतलब है नहीं, यहाँ पे लगभग और करीब दोनों कैसे लगा सकते हो, ये हमारा नियम का खिलाफ है, और ये हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी गद्य शैली अत्यंत चर्चित यथापि प्रभावशाली है। चर्चित तो है लेकिन प्रभावशाली है। आपकी गद्य शैली अत्यंत चर्चित और प्रभावशाली है, ये हमारा कंफर्म सही हो जाता है, ठीक है। ये हमारा कंफर्म रूप से सही हो जाते हैं। महात्मा गांधी के दृष्टव्य में सब सच्चा धर्म ही ईश्वर है। अब महात्मा गांधी थोड़ी ना कहते हैं कि आप अपना रास्ता छोड़ दो, मेरा रास्ता अपना, कभी ये कहते हैं? नहीं कहते हैं मेरे भाई। महात्मा गांधी की आंखों में सच्चाई धर्म की ही ईश्वर है भाई, ये तो सही है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ कर दिया था, तभी बहुत सारे लोगों को सजा भोगनी पड़ी थी, ठीक है। महात्मा गांधी की दृष्टि में सच्चा धर्म ईश्वर है, ये कंफर्म कह सकते हैं मेरे भाई कि महात्मा गांधी के आंखों में जो सच्चाई दिखती है ना, उनका जो सच्चाई है ना, वही धर्म की ईश्वर मानी जाती है। यानी कि कहते हैं ना, मैं जो कर रहा हूँ अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से निकाल कर वो कर रहा हूँ, वो सच धर्म है। महात्मा गांधी के दर्शन में सच्चा धर्म ही ईश्वर है, ये गलत है। हमारा आंसर सी बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं। देखिए, मैंने आपके लिए वो लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हरियाली से भरा पूरा मार्शल नगर पर पहाड़ी की चोटियों में है, पहाड़ियों की किसमें, चोटियों में है, बिल्कुल यहाँ पे। तो हमारा आंसर डी यहाँ पे दिया गया है, आपको दिख रहा है कि हरियाली से भरा पूरा मार्शल नगर पहाड़ी की चोटी पर है। यानी कि हरियाली से भरा पूरा क्या है, मार्शल नगर। यहाँ पे कंफर्म करेगा, मार्शल नगर की जो पहाड़ियाँ हैं वो चोटी पर हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझ पाएंगे। अगला है कि आम को काट कर चाकू से राम को खिला दो। भाई मेरे, चाकू से राम को कैसे काट सकते हो, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे सही लिखने के, चाकू से आम काट कर। अब देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन कर रहा है, राम को खिला दो, मतलब चाकू से आम काटो, उसके बाद राम को खिला दो। ये हमारा लगभग सही हो रहा है। आगे देखते हैं, राम को चाकू से काट कर आम खिलाओ। राम को चाकू से काट कर आम खिलाओ, राम को चाकू से काट कर आम खिलाओ। अब आम में
एक ही बार में कोनो गप-दोर खा लेगा? नहीं। चाकू से राम को काट कर, ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल बी एक ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। ये थोड़ा सा हमें सही लगा, लेकिन यहाँ पे हमारा बी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि उसने शाम को ही गाय और भैंस चरा लिए। याद रखिए, शाम को ही गाय और भैंस चरा लिए। उसने शाम को ही गाय और भैंस चरा ली। बिल्कुल यहाँ पे जब भी यहाँ स्त्रीलिंग की बोध हो रही है, गाय और भैंस, तो यहाँ पे हमारा ली बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने शाम को ही गाय और भैंस चरा लिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। ये भी आपको ध्यान देना है। मैं कल मेरे घर जाऊँगा। मैं कल जाऊँगा मेरे घर, गलत है। मैं कल अपने घर जाऊँगा, ये हमें सही लग रहा है। मैं कल जाऊँगा अपने घर, मैं कल जाऊँगा अपने घर, मैं कल नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, सी सही है हमारा। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। वह कार्य आपके लिए बड़ा फलदायक सिद्ध होगा। कहने का मतलब थोड़ा सा सही हो सकता है। ठीक है, कि वह जो कार्य है आपके लिए फलदायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन फलदायक है भी या नहीं ये कंफर्म नहीं हो सकता है। यह कार्य आपके लिए काफी फलदायक सिद्ध हो सकता है। ये पहले ही कैसे आप कर दें? चलिए, ये कैसे आपने साबित कर रहे हैं कि जो फल हैं वो फलदायक हैं? नहीं, यह कार्य आपके लिए बहुतायत में फलदायक है, यानी कि बहुत ज़्यादा फलदायक है, ये भी हमारा गलत करें। यह कार्य आपके लिए बहुत फलदायक सिद्ध होगा, यानी कि हो सकता है, बिल्कुल सही। कभी कभी सकता वाला भी आप ध्यान रखिएगा। कृष्ण राधा रास कर रही है। कृष्ण राधा रास रचा रही है। कृष्ण राधा का रास चल रहा है और कृष्णा राधा रास कर रहे हैं। हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों का डी ही सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि उसने घर तक उसका अनुकरण किया। वह घर तक उसके पीछे गया। वह घर तक उसके बाद गया। वह घर तक उसका अनुगामी बना रहा। क्या हो जाएगा आंसर? तो आप कहिएगा सर मेरा बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, कर दो, आंसर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारी सभा में मुख्य अतिथि को अभिनंदन पत्र ग्रहण किया। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझने वाली चीज़ है। भारी सभा कॉमन सब में है, याद रख रहे हैं ना, कॉमन सब में है। यहाँ तक आपको कॉमन दिख रहा है ना, पत्र तक याद रखिएगा, सभी में एक ही चीज़ यहाँ पे डाला गया है। बट भारी सभा मुख्य अतिथि को अभिनंदन पत्र ग्रहण किया, गलत। भारी सभा में मुख्य अतिथि को अभिनंदन प्रदान किया, गलत। भारी सभा में मुख्य अतिथि को अभिनंदन अर्पित किया, बिल्कुल सही। भारी सभा में मुख्य अतिथि प्राप्त किया, नहीं, गलत। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह अर्पित किया जाता है, ना कि जमा किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। वे बड़े अध्ययनशील थे स्वभाव से। कहने के मतलब वो बहुत अध्ययनशील थे अपने स्वभाव से, लेकिन ये कंफर्मेशन सही नहीं दे रहा है। स्वभाव से अध्ययनशील थे वे बड़े, बात गलत है। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, लगभग सही दिख रहा है। स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे वे, गलत। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही जाते हैं। इसे समझने का और पकड़ने का प्रयास कीजिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के रखे हैं, ताकि यह क्वेश्चन पूछने वाला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। प्रस्तुत पाठ सफल है, कहने के बाद इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। प्रस्तुत जो पाठ है सफल है। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन मान के चलेंगे इसको सही मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। तत्व के आधार पर प्रस्तुत पाठ जो है सफल है, सही है। इस प्रकार अगर नहीं लग जाता तो मेरा काम बन जाता। हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैंने आपके लिए उत्तरमाला भी यहाँ पे सेट कर रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के सेशन आपको काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार लगा हो, क्योंकि यहाँ से भाई मेरे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओपन लैब स्टडी परिवार से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कितना पसंद कर रहे हो इस वीडियो को। और साथ ही मैं बता दूं कि अभी तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
अब चलिए मैं बताता हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर सर्च करना है ओपन लाइव स्टडी PDF या ओपन लाइव स्टडी ऐसे करके लिखिएगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा और आप उस ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। PDF सारा एक ही साथ आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको बनाने में। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं।